दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का खेल खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। टीम इंडिया इस मैच को पूरी तरह से हार रही थी, लेकिन फिर बुमराह के इंजर्ड होने के बाद विराट कोहली ने कप्तानी की ओर मैच को पलक झपकते पलट कर रख दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी में ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के धागे ही खोल दिए थे। ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में आज के मैच की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले दिन इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 185 रन ही बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने दिन के एंड होने तक 9 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जिसके बाद आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्लेबाजी करने के लिए सैम कॉर्नस्टास और मार्नस लबुशेन आए। इन दोनों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत के गेंदबाज आज काफी बेहतरीन और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था और इसका फायदा टीम इंडिया को मिला, जहां पारी के 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने लबुशेन को आउट कर दिया था। हालांकि मैदानी अंपायर ने लबुशेन को नॉट आउट करार दिया, लेकिन बुमराह ने तुरंत ही रिव्यू ले लिया और रिव्यू में साफ पता चल रहा था कि गेंद बल्ले को छूकर निकली है और इस तरह से इंडिया को आज के दिन की पहले सफलता मिल गई, जहां मार्नस लबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 2 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे स्टीव स्मिथ। लेकिन आज सैम कॉर्नस्टास काफी दबाव में दिख रहे थे, उनको बल्ले से गेंद मिडल नहीं हो रही थी। भारतीय प्लेयर्स भी उनके साथ में स्लेजिंग कर रहे थे। सैम ने जरूर 1-2 चौके लगाए, लेकिन फिर सैम कॉर्नस्टास को मोहम्मद सिराज ने जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया और ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दे दिया। सैम कॉर्नस्टास ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 गेंदों पर सिर्फ 23 रन ही बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड आए, लेकिन आज सिराज अलग ही लय में थे। उन्होंने ट्रेविस हेड को इसी ओवर में केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया और ऑस्ट्रेलिया को एक ही ओवर में 2 झटके देकर मैच को इंडिया की झोली में डाल दिया। ट्रेविस हेड सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। सिर्फ 35 रन के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। प्रेशर साफ तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम पर था, लेकिन फिर डेब्यू कर रहे वेबस्टर और स्टीव स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने अटैकिंग इंटेंट अपनाया और तेजी के साथ में रन बनाने शुरू कर दिए। ये दोनों हर एक ओवर से बाउंड्री निकाल रहे थे, जिसके वजह से भारतीय गेंदबाज परेशान दिख रहे थे। इन दोनों के बीच में काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। जहां भी रन बटोरने का मौका मिल रहा था, ये दोनों उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे, जिसके वजह से मैच में अब ऑस्ट्रेलिया वापसी कर रही थी। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। जहां आपको बता दे कि इन दोनों ने अपनी टीम के लिए 57 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई थी, लेकिन उसके बाद में स्टीव स्मिथ को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर इंडिया की मैच में वापसी करा दी। ये इंडिया के लिए काफी बड़ा विकेट था, क्योंकि स्मिथ सेट हो चुके थे और एक छोर पर डटे हुए थे। जहां आपको बता दे कि स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 57 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली, लेकिन स्टीव स्मिथ के आउट होने से वेबस्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी अटैकिंग बैटिंग करनी जारी रखी, जिसके बाद में एलेक्स कैरी ने भी उनका अच्छा साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर अच्छे से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इंडिया को विकेट लेने का मौका नहीं दिया। अब जसप्रीत बुमराह भी मैदान छोड़कर जा चुके थे। उनके कोई इंजरी हो गई, जिसके वजह से विराट कोहली इंडिया की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन फिर केरी और वेबस्टर के बीच 41 रनों की साझेदारी को प्रसिद्ध कृष्णा ने तोड़ा। कृष्णा ने एक बेहतरीन गेंद डालकर एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को 6ठा विकेट दिला दिया। जहां कैरी ने 21 रन बनाए, लेकिन फिर पेट कमिंस ने वेबस्टर का अच्छा साथ दिया। जहां उसके बाद में वेबस्टर ने अपने हाथ खोले और कुछ बाउंड्री बटोरकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और अब ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया की लीड को कम कर रही थी। लेकिन फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने पेट कमिंस को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई, जहां पेट कमिंस ने 10 रन बनाए और उसके बाद नीतीश रेड्डी ने अपने अगले ओवर में मिचेल स्टार्क को भी केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया।
जहां स्टार्क सिर्फ 1 रन बना पाए, जिसके बाद अगले ओवर में सेट दिख रहे वेबस्टर को प्रसिद्ध कृष्णा ने जायसवाल के हाथों कैच आउट करा इंडिया को 9वीं सफलता दिलाई और इस तरह 166 रन और ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा। वेबस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। अब क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से नेथन लियोन और स्कॉट बोलैंड थे, जहां इन दोनों ने भी लास्ट विकेट के लिए 15 रन जोड़ दिए, लेकिन फिर बोलैंड को सिराज ने आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 181 रन पर सिमट गई। लॉयन 7 और बोलैंड ने 9 रन बनाए। वही इंडिया के लिए गेंदबाजी में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए। इसके अलावा कप्तान बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी को 2-2 विकेट मिले। इंडिया ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 4 रन की लीड ली, जिसके बाद में इंडिया की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इंडिया की टीम यही चाहती थी कि उनको एक अच्छी स्टार्टिंग मिले और ये जायसवाल ने दिलाई। पारी के पहले ही ओवर में जायसवाल ने स्टार्क के खिलाफ 4 चौके जड़ दिए और ओवर से टोटल 16 रन निकाल लिए, जिसके बाद में जायसवाल और केएल राहुल ने संभलकर और सधी हुई बल्लेबाजी की। इन दोनों ने सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया और खराब गेंद को बाउंड्री में कन्वर्ट किया। इंडिया को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। यही उम्मीद थी कि आज जायसवाल और राहुल के बल्ले से बड़ी पारी निकलेगी, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने मैच को पलट दिया। बोलैंड ने इस ओवर में केएल राहुल को एक बेहतरीन गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहला झटका दे दिया, जहां केएल राहुल ने इंडिया के लिए 20 गेंदों पर 13 रन बनाए और इस तरह से 42 रन की निजी स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल, लेकिन फिर स्कॉट बोलैंड ने अपने अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल को भी क्लीन बोल्ड भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां जायसवाल ने इंडिया के लिए 22 रन जोड़े। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली। आज कोहली और गिल से इंडिया को काफी उम्मीदें थीं। इन दोनों ने इंडिया की पारी को जरूर धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन फिर विराट कोहली एक बार फिर से वही ऑफ स्टंप वाली गेंद खेल बैठे और अपना विकेट गंवा दिया। विराट कोहली ने इंडिया के लिए सिर्फ 6 रन ही बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे, जहां पंत ने आते ही अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी। इस पूरी सीरीज में पंत का बल्ला शांत रहा था, लेकिन आज पंत का बल्ला जमकर बोल रहा था। पंत हर ओवर में बाउंड्री बटोर रहे थे। वो 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। पंत ने टेस्ट को T20 बना दिया था, लेकिन फिर शुभमन गिल वेबस्टर ने केरी के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां गिल ने इंडिया के लिए 13 रन बनाए और उसके बाद पंत का साथ देने जडेजा आए। गिल के आउट होने से पंत को कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। वेबस्टर के एक ही ओवर में पंत ने 3 लगातार चौके लगा दिए और फिर 19वें ओवर में जडेजा और पंत ने इंडिया को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 22वें ओवर में मिचेल स्टार्क के खिलाफ पंत ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 29 गेंदों पर। पंत के तूफान से पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम डर गई। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन फिर 23वें ओवर में पेट कमिंस ने ऋषभ पंत को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया और अपनी टीम को बड़ी विकेट दिलाई, जहां पंत ने इंडिया के लिए 61 रन की अटैकिंग पारी खेली। इस पारी में पंत ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए, जिसके बाद में इंडिया की रन गति काफी धीमी हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने रनों पर लगाम लगा दी और उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिला। बोलैंड ने नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट कर दिया और इंडिया को छठा झटका दे दिया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 4 रन बनाए। 129 रन पर इंडिया के 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फिर दिन के लास्ट में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने काफी सधी हुई और संभलकर बल्लेबाजी की। इन दोनों ने दिन के अंतिम कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को विकेट नहीं दिए और दोनों बल्लेबाज नाबाद पवेलियन लौटे। इस तरह से इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में अब तक 141 रन बना लिए हैं और इंडिया के पास में 145 रन की बढ़त है। जडेजा 8 और सुंदर 6 रन और नाबाद खेल रहे हैं। वही ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं दूसरी पारी में। अब तीसरे दिन का खेल देखने में काफी मजा आने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।